सेशन ही चल रहा था। ठीक है, लाइव सेशन चल ही रहा था, तो हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट में आ जाओ। ठीक है, ये है आपका डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये रिजल्ट मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। यहाँ पर लिखो फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जो डिफरेंस होता है D2 इक्वल टू ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट। अब रेट को तो R/100 लिख लो, R/100 तब भी ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट मतलब रेट परसेंट R/100 करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के लिए कहीं भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसा आ जाए, पूछेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 in 2 years at rate 20% पर एनम। ये क्वेश्चन है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, दीपांशु बोल रहा है लॉग निकालने का मेथड। लॉग निकालने का मेथड क्या दीपांशु? किसी भी नंबर का लॉग निकालना है तो 19 बार रूट -1 इंटू 22 76 95। ठीक है, दीपांशु बोल रहा है लॉग निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये सब तो पुरानी बात हो गया। नहीं दीपांशु, ये लो थोड़ा सा एक कोने में मैं लिख देता हूँ। अगर log x निकालना है बेस 10 पे तो x लिख लो और उसके बाद रूट का बटन दबाओ 19 बार। रूट का बटन दबा दो 19 बार। 19 लिखा है, 19 टाइम्स -1 करो और इंटू करो 22 76 95 और इक्वल टू, तो आ जाएगा। लिख लो, ठीक है, लिख लो। ओके, तो यही है लॉग निकालने का फॉर्मूला। लिख लिया होगा आपने, बच्चे लोग आंसर भेज रहे हैं इधर। तो 2 साल का देखो ये क्या है, जब भी 2 साल का टाइम हो और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है D2 बराबर प्रिंसिपल इंटू 20% इंटू 20%। 20/100 20/100 ऐसे निकाल लो तो कितना आ गया, 60 रुपये आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फॉर 3 इयर्स, अगर 3 साल की बात है, 3 साल की बात है, अभी किसी ने क्वेश्चन भी भेजा है मुझे तो मैं बता दूंगा 3 साल के लिए क्या होता है। 3 साल का डिफरेंस चाहिए तो 2 साल का डिफरेंस निकाल के और उसको 1+3+R% लगा दो ऐसे। 3 इयर्स के लिए 3 साल का डिफरेंस चाहिए तो 2 साल का डिफरेंस निकाल के और इंटू किसे करना है, 3+R% ऐसे फॉर्मूला लगा दो। मान लीजिए 2 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एक एग्जाम्पल ये है, ठीक है, फाइंड CI माइनस SI इन 3 इयर्स, ठीक है, ऑन ₹30,000 एट रेट कितना लगा लो, रेट लगा लो 5% पर एनम। ये निकालना है। 30,000 रुपया प्रिंसिपल है, रेट है 5%, टाइम है 3 साल, डिफरेंस निकालना है। क्या बोला रिसेप्शन सर, एक बार क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। कौन सा क्वेश्चन? ये चल रहा है बच्चों, देखो क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लो खटाखट, ये लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में टाइम लगेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला है और ये एग्जांपल है, हो गया। यस, इसके बाद 3 साल के लिए आ जाओ। अगर 3 साल का है तो ये हिसाब है, देखो। तो 3 साल में क्या करना होगा आपको, पहले D2 निकालना है, 2 साल का डिफरेंस निकालना है। D2 निकालो, D2 कैसे निकालोगे, तो वही चीज़ है, 30,000 है प्रिंसिपल का,
5% इंटू 5%, ऐसे निकाल लो। प्रिंसिपल इंटू रेट 2 साल के हिसाब से क्या आएगा, 30,000 कहाँ गया, 30,000 इंटू 5% इंटू 5%, ये मिला 75। और हमें तो D3 चाहिए, 3 साल का डिफरेंस, तो क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दो, D2 ब्रैकेट में 3 प्लस R%, तो D2 कितना 75 प्लस 3 प्लस 5%, तो ये 75, 3 प्लस 5% का मतलब है 3.05, मल्टीप्लाई कर दो, 75 का मल्टीप्लाई कर दो 3.05 इक्वल क्या आ गया 228.75, ठीक है 228.75। अब किसी ने एग्जाम्पल भेजा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आईसीआई बुक का क्वेश्चन नंबर कुछ 7 बोल रहा है। उसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 110 पॉइंट, कहाँ है, ये दिया है 110.16, ये दिया है इन 3 इयर्स और 6% पर एनम एट रेट 6% पर एनम। तो इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछा है, फाइंड सम ऑफ मनी, फाइंड क्या करना है, सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल पूछा है, दैट इज, ये उल्टा क्वेश्चन हो गया, डिफरेंस दिया हुआ है और प्रिंसिपल पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, डिफरेंस दे करके प्रिंसिपल पूछा है। ओके, तो डिफरेंस जो दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो 3 साल का डिफरेंस क्या होगा, 3 साल का डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला लगा दो, D3 बराबर D2 ब्रैकेट में 3 प्लस R% जो भी रेट है। 3 साल का डिफरेंस कितना दिया, 110.16, और 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, तो प्रिंसिपल इंटू 2 साल का डिफरेंस क्या होता है बोलो, प्रिंसिपल इंटू रेट 6% इंटू में क्या आएगा 3 प्लस 6%, तो क्या आएगा 3.06, बोलो सही है। अब प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल क्या होगा, 2 साल का डिफरेंस, ये हो गया D2 और 3 प्लस में 6%, तो 3.06, 3 प्लस R पर जो परसेंट है रेट लगा दो, 3 प्लस रेट तो 3 पॉइंट, ये तो प्रिंसिपल क्या आएगा, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, तो क्या आएगा आंसर 110.16, 110.16 को डिवाइड करो किससे 6%, फिर डिवाइड करो 6%, और फिर डिवाइड करो 3.06, देखो पक्का आंसर आ जाएगा, देखो आंसर पक्का आ जाएगा, क्या आएगा 110.16 डिवाइड करो, डिवाइड में 6%, डिवाइड 6%, डिवाइड 3.06 इक्वल, देखो कितना अच्छा आंसर 10,000 आ रहा है। तो ये रिजल्ट याद करना और कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल 2 साल का 3 साल का रिजल्ट याद कर जाओ। और किसी ने कहा ना सर 4 साल का होगा 5 साल का होगा तो क्या करेंगे, तो फिर तो अलग से करना पड़ेगा, 4 साल का है तो सिंपल इंटरेस्ट अलग निकालो, कंपाउंड अलग निकालो, फिर माइनस कर लो, ऐसे करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये हो गया, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट ये हो गया। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है रियल रेट से नॉमिनल रेट कैसे आता है, रियल रेट और इससे नॉमिनल रेट कैसा आता है, तो रियल रेट और नॉमिनल रेट क्या होता है, रियल रेट होता है तो ये कहलाता है रेट विदाउट इन्फ्लेशन, रेट विदाउट इन्फ्लेशन, ए भाई ऊपर हो जाए यार, हाँ रेट विदाउट इन्फ्लेशन, रेट विदाउट इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रियल रेट। और जो नॉमिनल रेट होता है वो क्या होता है, रेट
विद इन्फ्लेशन, रेट विद इन्फ्लेशन इज कॉल्ड नॉमिनल रेट। इसका मतलब ये कहा गया कि जो नॉमिनल रेट है, नॉमिनल जो रेट है वो क्या है, जो रियल रेट होगा वो उसमें प्लस कर दो इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट, तो आपको नॉमिनल रेट आपको मिल जाएगा। नॉमिनल रेट इज रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, अगर अगर रियल रेट 10% है और इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो कोई पूछा बताओ नॉमिनल रेट क्या होगा, नॉमिनल रेट क्या होगा। तो ऐसा कभी नहीं होता कि परसेंटेज का चीज़ ऐसे जुड़ जाएगा, 10 और प्लस 5 15%, नहीं, परसेंटेज का चीज़ ऐसे नहीं जुड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि 100 रुपया है तो उसमें रियल रेट मिलेगा प्लस 10%, तो क्या हो जाएगा 110। अब 110 में इन्फ्लेशन मिलाएंगे 5%, 110 में मिलाएंगे इन्फ्लेशन 5% इन्फ्लेशन, तो आपको ये नॉमिनल वैल्यू मिल के आएगा 110 प्लस 5%, तो ये आएगा 115.5। तो कुल मिला के अगर 100 रुपया है तो हमें रियल प्लस इन्फ्लेशन मिला के 115.5 चाहिए, 115.5 चाहिए। मतलब 100 रुपया पे हमें ब्याज कितना चाहिए, हमें ब्याज चाहिए 100 रुपया पे हमें ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए 15.5, दैट इज रेट क्या हुआ, दैट इज नॉमिनल रेट इज, दैट इज नॉमिनल रेट इज 15.5%। 100 रुपये पे ब्याज क्या मिला 15.5, तो 115.5 मिलेगा, तो रेट क्या हुआ 15.5, ये कहलाता है नॉमिनल रेट। तो इसको याद रखना बच्चों, ये नॉमिनल रेट रियल रेट का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट का मतलब आर सफिक्स में ई, इफेक्टिव रेट क्या होता है। तो इफेक्टिव रेट किसे कहते हैं, ए rate which is compounded annually, a rate which is compounded annually is called effective rate, is called effective rate। effective rate क्या होता है, एक रेट जो कंपाउंडेड एनुअली हो उसको इफेक्टिव रेट बोलते हैं। और ये किसका निकलता है, बेसिकली नॉमिनल रेट का इफेक्टिव रेट निकलता है। मान लो होता क्या है, कोई नॉमिनल रेट जो दिया होगा, नॉमिनल रेट जिसको हम बोलते हैं बैंक रेट, गिवन रेट। नॉमिनल रेट का मतलब जो रेट आपको गिवन होता है ना, गिवन रेट, वो होता है नॉमिनल रेट। अब गिवन रेट कैसा कैसा होता है, एनुअली, एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, हाफ ईयरली, ये सब होता है ना, हाफ ईयरली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर रेट गिवन एनुअली है, इसका मतलब ये इफेक्टिव रेट भी होगा सेम, इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लो 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है, तो इफेक्टिव रेट भी 10% ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, तो जो गिवन रेट है ना वो क्या है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, एनुअली है। इफेक्टिव रेट क्या होता है, इफेक्टिव रेट क्या होता है, एनुअली होता है, तो इफेक्टिव रेट भी 10% ही हो जाएगा। लेकिन अगर रेट क्वार्टरली है, मंथली, हाफ ईयरली है, तो यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकाला जाता है, चेंज किया जाता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव रेट का, 1 प्लस आर बाई एम पावर में m माइनस 1 इंटू 100। मतलब क्वार्टरली है तो उसको हम एनुअली में चेंज करेंगे, मंथली है तो एनुअली में चेंज करेंगे, हाफ ईयरली है तो एनुअली में चेंज करेंगे, उसका इफेक्टिव रेट निकलेगा। तो कैसे निकलता है, तो 1 प्लस आर बाई एम पावर में m माइनस 1। जैसे एग्जाम्पल पूछेगा कोई कि 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, तो इफेक्टिव क्या होगा, सेम, एनुअली है तो। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन इसका इफेक्टिव रेट निकालो, इसका इफेक्टिव
रेट क्या होगा ये निकालो, इस टाइप का चीज़। ठीक है, तो इसका निकाला जाएगा, इसका निकाला जाएगा क्या होगा, देखो यहाँ पर आर बराबर हो गया 10% और हाफ ईयरली है तो एम बराबर क्या हो गया 2, एम क्या हो गया 2, आर बराबर 10%, हाफ ईयरली है तो आर बराबर क्या हो गया 2। ये तो इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, देखो क्या निकलेगा 1 प्लस आर बाई एम ब्रैकेट बंद, पावर में क्या होगा एम, फॉर्मूला देखो 1 प्लस आर बाई एम 10/2, पावर में क्या होगा 2, हाफ ईयरली 2 -1 इंटू कर देंगे 100 से, तो वो आपका परसेंटेज में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। देखो क्या मिला 1.05, 5%, 5% का स्क्वायर -1 इंटू 100 कर दो तो आपको मिलेगा 10.25, ये रेट मिला इफेक्टिव रेट। तो इस तरह से इफेक्टिव रेट को निकाला जाता है, जब रेट क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मंथली हो तो इफेक्टिव रेट निकाला जाता है। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे आपको मालूम ही है। सर अब रहने दीजिए, क्या लिखा है, डेटा ख़त्म होने वाला है। अच्छा, बस बस दो कॉन्सेप्ट है, छोटा छोटा समझ लो बच्चा, हो गया। तो ये इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट है इसमें चैप्टर के अंदर बहुत बहुत कम पूछता है, एक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे आप पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, कोई प्रिंसिपल जमा करते हो और उस पर ब्याज मिल के बढ़ के अमाउंट आता है, वैसे ही किसी भी टाउन का या किसी भी कंट्री का, किसी भी टाउन का या किसी भी कंट्री का P0 मान लो पॉपुलेशन है, कब, इनिशियल पॉपुलेशन है। P0 क्या है, P0 इज इनिशियल, इनिशियल पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या है, टाइम के साथ तो बढ़ेगा, तो T ईयर्स के बाद R% पर एनम ग्रोथ रेट, ये क्या है, ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो T ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका P1, P1 क्या होगा ये आफ्टर T ईयर्स, तो ये हो गया आपका फाइनल पॉपुलेशन। क्या कहलाएगा, फाइनल पॉपुलेशन, मतलब इनिशियल एंड फाइनल। तो T ईयर्स के बाद क्या होगा पॉपुलेशन, कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल वैसे निकालोगे जैसे प्रिंसिपल से अमाउंट होता है ना, वैसे ही क्या कहोगे, शुरू में क्या था P0, इसको मल्टीप्लाई करो 1 प्लस रेट से, कितने बार, T ईयर्स है तो T बार। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर भी फार्मूला बिल्कुल वैसे ही लगना है, जैसे अमाउंट बराबर होता है ना प्रिंसिपल 1 प्लस रेट पावर में T, ऐसे होगा। हाँ, पॉपुलेशन का ग्रोथ है तो यहाँ पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ हमेशा एनुअली होगा। यहाँ पर क्या होगा, हमेशा एनुअली ही होगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल ये है कि मान लो ये एग्जाम्पल है, इन हाउ मैनी ईयर्स, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन हाउ मैनी ईयर्स टोटल इंक्रीज इन टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी 40%, ठीक है, एट 2% पर एनम ग्रोथ रेट। ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी 40%। लेट करो P0 शुरू में पॉपुलेशन क्या है 100, अगर ये 40% बढ़ जाएगा तो बताओ P1 क्या होगा, 100 प्लस 40% कितना आ गया 140। अगर शुरू में 100 है तो 40% अगर इंक्रीज करेगा पॉपुलेशन तो कितना होगा बाद में 140, और रेट कितना दिया है 2%। तो हमसे क्या पूछा है, टाइम बराबर क्या होगा, वही क्वेश्चन हो गया जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या लगा दोगे, P1 बराबर P0 1 प्लस आर की पावर T, ये हो गया आपका 140 इक्वल टू, ये हो गया 100, 1 प्लस 2%, 0 2 पावर में क्या हो गया T, इसको डिवाइड में ले आओ तो क्या मिला 1.02, 2% पावर में T इक्वल टू कितना मिला 1.4। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखो कैलकुलेटर से ट्राई करके 17 बार मल्टीप्लाई करो, 17 ईयर्स अप्रोक्स, 17 बार मल्टीप्लाई करो बिल्कुल आ जाता है, ये इतना आ जाता है। आप 1.02 को 17 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1.4 बिल्कुल आ जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 ईयर्स। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नया यहाँ पर नहीं है, कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। ठीक है, 17 ईयर्स आप इसमें ट्राई करके देखोगे तो बिल्कुल बन जाएगा। कैलकुलेटर से एक बार ट्राई करके देखो, 17 बार मल्टीप्लाई करके देखो, आ रहा है? 17 बार मल्टीप्लाई करके देखो, आ रहा है क्या? मनी वर्थ इफेक्टिव। हाँ सर, ये क्वेश्चन हार्ड हुआ नहीं। कौन सा क्वेश्चन यार? क्या ये इक्वल पेमेंट मेड एट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स विल पे ए पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखो यार भानु, कहीं से फोटो खींच के भेजो। भानु प्रताप, भानु प्रताप ही नाम है क्या? पता नहीं क्या नाम है। भानु बोल रहा है सर इक्वल पेमेंट मेड, ये एन्यूटी का क्वेश्चन बोल रहा है ये। भानु तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? जहां से क्वेश्चन है वहां से फोटो खींच के भेज दो यार व्हाट्सएप पे। क्या लिखो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यस, तो मैं बोल रहा हूँ एक और क्वेश्चन देखो, एक एग्जांपल और बनाओ। इसके ऊपर लिखा हुआ है इन हाउ मैनी ईयर्स, पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर एक और बनाओ, इन हाउ मैनी ईयर्स पॉपुलेशन बिकम डबल, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री becomes double. In how many years population of a country becomes double? देखो डबल की बात है, कितने साल में डबल हो जाएंगे पॉपुलेशन? टाइम पूछा है। अब क्या चाहिए? रेट। अब रेट चाहिए। अब रेट कौन सा रेट? ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट क्या लिखा हुआ है? इफ आगे लिखा है इफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर थाउजेंड आर 39.4 एंड 19.4, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ओके, अब सुनो क्या क्वेश्चन है? कितने साल में पॉपुलेशन किसी कंट्री का डबल हो जाएगा? अब अगर हमें पॉपुलेशन को डबल करना है, फार्मूला तो हमें वही लगाना है, P1 बराबर P0 1 प्लस R पावर में T। डबल का मतलब अगर आज P0 है तो बाद में डबल हो जाएगा 2P0। P1 क्या होगा? इसका डबल। अब हमें टाइम पूछा है तो 1 प्लस रेट पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में रेट क्या है? डायरेक्टली नहीं दिया है, रेट आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। रेट के बारे में क्या किया है? अलग से जानकारी दिया है। क्या दिया है? देखो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर थाउजेंड आर दिस एंड दिस, ये इससे निकलेगा ग्रोथ रेट। तो मैं इसको अलग से समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है इसको समझा रहा हूँ अलग से। यस, बर्थ रेट डेथ रेट पर थाउजेंड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर साल के शुरू में अगर 1000 पॉपुलेशन है, पर थाउजेंड का मतलब 1000 है, तो उसमें बर्थ कितना होगा? 39.4 प्लस कर दो, बर्थ है तो इतना बढ़ जाएगा। बर्थ रेट डेथ रेट पर थाउजेंड का मतलब क्या हुआ कि साल के शुरू में अगर 1000 का पॉपुलेशन है, कोई सैंपल ले लो 1000 का, तो उसमें इतना बर्थ हुआ, ये प्लस कर दिया। इसी बीच उसी टाइम पे उसी एक साल में इतना डेथ भी होगा 19.4। तो कुल मिला के एक साल बाद कितना हो जाएगा? 1020। साल के शुरू में 1000 है, इतना बर्थ हुआ प्लस, इतना डेथ हुआ माइनस, तो कितना बचा? 1020। तो साल के शुरू में 1000 है तो साल के अंत में हो जाएगा 1020। मतलब ग्रोथ कितना है? 20 का ग्रोथ है। ग्रोथ कितना है? 20 का ग्रोथ है। ग्रोथ है 20 का, कितने पे? 1000 पे। 1000 पे 20 का ग्रोथ है। तो 1000 में 20 का ग्रोथ है, तो बताओ परसेंटेज क्या होगा? ग्रोथ रेट क्या होगा? ग्रोथ रेट मतलब आर वो क्या होगा? तो ग्रोथ परसेंट क्या होगा? तो होगा ग्रोथ डिवाइड में शुरू में 1000 इंटू 100। 1000 का कितना परसेंट है? 1000 का कितना परसेंट है? तो ये मेरा बच्चों 2% है। तो यहाँ पर आप 2% पुट करोगे।
चांस की बात है कि ये 2% आ रहा है, 2, लेकिन निकला कैसे? ग्रोथ रेट देख लो, ग्रोथ डिवाइड में शुरू में कितना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलता था, प्रॉफिट, और डिवाइड में क्या होता है, कॉस्ट, जहाँ से बढ़ा, तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ पर P0 कट गया, ये हो गया 2, ये हो गया 2%, अब पावर में T, फिर मल्टीप्लाई करो, तो आप जब 35 बार मल्टीप्लाई करोगे, 35 ईयर्स 35 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 के इक्वल आ जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन है जो खास क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पॉपुलेशन ग्रोथ का, और इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का, जो आप ज़्यादा जानते हैं, अकाउंट में आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हुए हैं। डेप्रिसिएशन और कौन सा मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैथमेटिक्स में एक ही मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या उसी को बोलते हैं WDB मेथड। मेथड मेंशन हो चाहे नहीं हो मेंशन, मैथमेटिक्स में आपको रिड्यूसिंग बैलेंस WDB मेथड ही लगाना है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या क्या बोलते हैं उसको, रिटेन डाउन वैल्यू, WDB मेथड। मतलब अकाउंट में क्या होता है, मेथड नहीं लिखा होता तब क्या करते हो, सिंपल लगा देते हो स्ट्रेट लाइन। ऐसा मैथ में मत करना कि मेथड नहीं लगा हुआ है तो लगा देते हैं स्ट्रेट लाइन, नहीं है। मैथमेटिक्स में एक ही मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो आपको मेथड ही लगाना है। इसमें क्या होता है, आप कोई एसेट खरीदते हैं, कोई आप एसेट खरीदते हैं, उसका ये सी क्या है, सी ये है जी ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप अप्लाई करोगे, ठीक है, परचेज कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन प्लस जो कुछ भी होता है, ठीक है, वो सब मिला के ये होता है इनिशियल कॉस्ट। अब इस एसेट की लाइफ क्या है, इसका लाइफ क्या है, लाइफ मतलब इफेक्टिव लाइफ, n ईयर्स, इफेक्टिव लाइफ कितना साल तक आप उसका यूज करोगे। सी हो गया ओरिजिनल कॉस्ट, ये हो गया लाइफ, और ये डेप्रिसिएट करता है, ये डेप्रिसिएट करता है, तो इसका क्या दिया होता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा, एप्रिसिएशन, पैसा जमा किए एप्रिसिएट करेगा, बढ़ेगा। पॉपुलेशन है वो भी एप्रिसिएट करेगा। जहाँ एप्रिसिएशन हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो शुरू में हो, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 प्लस रेट से, तो बढ़ेगा। यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है R% पर एनम, तो ये जो n ईयर्स उसका लाइफ है, इसके बाद पूरे लाइफ के बाद उसका जो वैल्यू होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैप वैल्यू, कवारी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, जिसका सिंबल क्या है, एस। और वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है, स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, ये उसका फॉर्मूला है। तो बताओ स्क्रैप वैल्यू क्या होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस रेट से, घटेगा, 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल बाद घटा हुआ वैल्यू, फिर एक बार इंटू करेंगे 2 साल बाद घटा हुआ वैल्यू, तो उसका जो लाइफ है ना, उतने साल बाद, लाइफ के बाद क्या होगा, तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 माइनस रेट की पावर n कर दोगे तो आपको स्क्रैप वैल्यू का ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो आपसे जनरली इसमें क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू ही पूछेगा, स्क्रैप वैल्यू पूछेगा। बताओ जैसे देखो, ठीक है, यहाँ पर पूछेगा आपसे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज ₹10,000, ठीक है, यूजफुल लाइफ इक्वल टू 10 ईयर्स, it depreciates at 10% पर एनम। लिख भी देगा रिड्यूसिंग बैलेंस, नहीं भी लिखा होगा तब भी सही, मैं लिखता नहीं, छोड़ देते हैं इसको, नहीं लिखता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू का साफ मतलब है 10 साल बाद, 10 साल बाद जो लाइफ है ना, लाइफ के बाद, स्क्रैप का मतलब ही बच्चों लाइफ के बाद। तो बताओ स्क्रैप वैल्यू कैसे निकालोगे, तो स्क्रैप वैल्यू लगाओगे कॉस्ट 1 माइनस रेट पावर में n, कॉस्ट कितना 10,000, 1 माइनस 10% पावर में 10, अब ये हो गया जी 10,000, 1 माइनस 10% का मतलब है 1 माइनस 0.1, 10% का मतलब 0.1, 10/100 पावर में 10, 9 हो जाएगा 0.9, 10,000 0.9 का पावर 10। तो 0.9 को मल्टीप्लाई करो, 0.9 को मल्टीप्लाई करो 10 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटू करो कितना से, 10,000 से,
तो ये आपको स्क्रैप वैल्यू मिला 3486.78। ये आपका स्क्रैप वैल्यू मिल गया रुपीज़ में। तो ऐसे आपसे पूछेगा स्क्रैप वैल्यू क्या है, तो आप आराम से निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है, स्क्रैप वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज रुपीज 1 लाख। ठीक है, क्वेश्चन है इन हाउ मैनी ईयर्स, इन हाउ मैनी ईयर्स its value reduced to rupees 35,000 at 20% rate of depreciation, at 20% rate of depreciation under रिड्यूसिंग बैलेंस। इसमें मैं लिख दिया रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्वेश्चन मार्क, कितने साल में। अब इसमें कैसे निकालोगे बताओ, इसमें क्या दिया हुआ है, कैसे निकालोगे, इसमें क्या दिया हुआ है कैसे निकालोगे, इस चीज को देखो। क्या दिया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज 1 लाख, कितने साल में इट्स वैल्यू रिड्यूस्ड टू 35,000, कितने साल में इसका वैल्यू घट के 35,000 हो जाएगा। तो 35,000 क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू, और रेट दिया है 20%, पूछा टाइम क्या होगा, टाइम ईयर क्या होगा। ठीक है, मनी, ये क्या आ रहा है, ये कैसे आ रहा है यार, ये मैं अगर रिफ्रेश करूं, सोलह कहाँ गया, 42। ओके हो, तो बताओ बच्चों इसमें क्या करोगे, इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे। ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का 1 लाख, ये मतलब है ना, इसका लाइफ क्या है, इसका लाइफ क्या है, n ईयर्स नहीं पता, मान लो n ईयर्स के बाद इसका जो वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू घट के हो जाएगा 35,000। पॉइंट कितना था पता नहीं, कितना था ये, 35 ही है कि 30 है पता नहीं सर, 4.7 4 पॉइंट समथिंग मंथ आएगा। ओके ओके, 35,000, और रेट क्या दिया बच्चों, 20%, 20%। तो फॉर्मूला लगा दो, स्क्रैप वैल्यू बराबर कॉस्ट 1 माइनस रेट पावर में n। 35,000 इक्वल टू में कॉस्ट कितना, 1 लाख, 1 माइनस 20%, 0.8 पावर में n। तो क्या मिला, 0.8 की पावर n बराबर 35,000 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.35, ये तो आएगा 0.35। अब आप देखोगे ना, कैलकुलेटर से लगाओगे तो एक आइडिया लग जाएगा, कैलकुलेटर से एक आइडिया लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर चाहिए। बताओ एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो लॉग लगा दो, तो लॉग लगा दोगे तो n बराबर क्या होगा, लॉग 0.35, और डिवाइड में क्या आएगा, लॉग 0.8। एग्जैक्ट चाहिए तो बताओ लॉग कैसे निकालेंगे, अभी किसी को बताया था, किसी ने पूछा था, तो क्या करो, लॉग निकालना है 0.35, तो लिखो 0.35, 19 पर रूट का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95। लॉग का ये फोन नंबर है, तो यार निगेटिव आ रहा है 0.45593 ऐसा आ रहा है। नीचे आ जाओ, 0.8 का निकालो, 0.8 का चेक करना गलत तो नहीं हो रहा है। 0.8 लिखा, 0.8 लिख के 19 बार रूट -1 इंटू 22 76 95 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95 इक्वल, तो ये आ रहा है पॉइंट निगेटिव आ रहा है 0.096913। बस निगेटिव निगेटिव कट गया, बाकी को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा,
इक्वल मल्टीप्लाई, पता नहीं कहाँ गया, 0.45594, 455,934 डिवाइडेड बाय 0.0909696913 इक्वल, ओहो बिल्कुल सही, किसी ने सही निकाला था 4.7, बहुत अच्छा रोहित शर्मा, रोहित शर्मा बहुत बढ़िया, दो दो बार भेज दिया तुमने। ठीक है, रोहित शर्मा ही है जो एग्जाम करेक्ट निकाला है, बाकी सब लिख रहा है सर 4 साल समथिंग मंथ। ठीक है, कृष्णा बोल रहा है 4 साल समथिंग मंथ, तो जो भी है ये बिल्कुल सही आ रहा आंसर 4.7 ईयर्स। 4.7 ईयर्स का मतलब है 4 साल पूरा, और 0.7 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से बड़ा फत्ते 84 मंथ, लगभग 8 मंथ आएगा। तो आपको ऐसे मिलेगा आंसर, आपको ऐसे मिलेगा आंसर 4.7 ईयर्स। तो इस तरह से बच्चों ये सारे कॉन्सेप्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हो गया। ठीक है, तो ठीक है, कभी अगले क्लास में फिर हम लोग एन्यूटी का कर लेंगे रिवीजन। एन्यूटी का जो रिवीजन है मंडे फिर हो जाएगा कितने बजे से, ही 2 बजे से मंडे। ठीक है, मंडे 2 बजे से, वैसे सुकेश सर बता देंगे आप सबको, तो मंडे 2 बजे के बाद जो है सो कर ले जाएगा एन्यूटी। एन्यूटी तो जल्दी हो जाएगा, इसमें मैंने किसी भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा और सफिशिएंट एग्जाम्पल भी आज किया है। ठीक है, तो ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं फिर